बहुत समय पहले की बात है। परम पिता ब्रह्मा भगवान शिव के विवाह हेतु श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं एक समस्या का समाधान मांगने आया हूँ। किस समस्या का समाधान? भगवान शिव विरक्त होकर जी रहे हैं। हमें उनके विवाह का प्रयास करना चाहिए। कृपया आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। एक उपाय है। आप देवी उमा से जाकर कहें कि वो पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। ठीक है, मैं शीघ्र जाकर देवी उमा से मिलता हूँ। ब्रह्मदेव देवी उमा से मिलने पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, आपका यहाँ स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। आप आदेश करें। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप पृथ्वी पर पुनः जन्म लेकर भगवान शिव से विवाह करें। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। परम पिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने इस योजना में मुख्य भूमिका निभाई। मैं सती के रूप में अवतरित होंगी। ब्रह्मा के कथनानुसार उमा ने दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। दक्ष और उनकी पत्नी को अपार हर्ष हुआ। कितनी रूपवान है ये। इसका नाम सती होगा। इस प्यारी बच्ची के लिए सती नाम प्यारा है। समय के साथ साथ सती बड़ी होने लगी। सती कहाँ हो? सती कहाँ हो? सती, सती कहाँ हो? सती, सती कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? सती, 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 सती कहाँ हो? सती कहाँ हो तुम? सती, सती। मैं यहाँ हूँ माते। यहाँ क्या कर रही हो पुत्री? तुम्हारे मित्र बाहर खेल रहे हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलती? माते, मैं भगवान शिव की उपासना कर रही हूँ। ऐसा करके मुझे हर्ष का अनुभव होता है। बच्ची होते हुए भी सती अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी। अन्य बच्चे जब खेलते कूदते, सती भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। समय बीता और देखते देखते सती एक अत्यंत रूपवती कन्या में परिवर्तित हो गई। कितनी रूपवती है मेरी पुत्री। इसका विवाह इसके बराबर रूपवान पुरुष से ही करना होगा। इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ युवक ही इसका पति बनने के लिए उपयुक्त होगा। ये सत्य है। देखते हैं वो भाग्यशाली युवक कौन होगा। कुछ दिवस पश्चात परमपिता ब्रह्मा नारद मुनि के साथ दक्ष के यहाँ पधारे। देवर्षि नारद और आदरणीय पिताजी, आपका स्वागत है। आशीर्वाद दें। दक्ष ने सती को बुलवाया। वो वहां उपस्थित हुई। सती, इन महानुभावों का अभिनंदन करो। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। वो अन्य किसी को अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाएंगे। ओह, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मुझे ज्ञात है कि उनकी पत्नी बनना सरल नहीं है। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या ही मेरे लिए एकमात्र विकल्प है। अपनी तपस्या में सती ने उपवास रखे तथा नदी के किनारे बैठकर शिव स्तुति तथा पवित्र मंत्रों का जाप आरंभ कर दिया। मेरे आराध्य मुझे दर्शन देकर मेरे उद्देश्य को पूर्ण करें।
भगवान शिव के ध्यान में सती इतनी लीन हो गई कि उन्हें शिव के अतिरिक्त कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इसी बीच स्वर्ग में सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या आरंभ कर दी है। तो चलकर उसे आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु साथ साथ पृथ्वी पर आकर सती से मिले। वो पूर्णतः ध्यान मग्न है। उसे इस मुद्रा में देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। जब दोनों ने सती को ध्यान मग्न देखा तो आशीर्वाद न देकर उसकी इच्छा पूछी। इसके पश्चात वे भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। स्वागत है। आप दोनों साथ साथ पधारे। क्या किसी महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करनी है? भगवान शिव, आप किसी ऐसी कन्या से विवाह करें जो आपका स्मरण करती हो। भगवान शिव मुस्कुराकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अवश्य विवाह करूंगा, परंतु मैं एक योगी हूं। क्या ऐसी कोई स्त्री है जो मेरे योग के समय योगिनी बनकर रहे तथा गृहस्थ के समय एक निष्ठावान पत्नी के रूप में? ये सुन परमपिता ब्रह्मा प्रसन्नता से भर उठे। हे शिव, मेरी पौत्री सती एक ऐसी ही कन्या है। हाँ शिवजी, वो ऐसी है। तो आप निश्चय कर चुके हैं। ठीक है, वो कहाँ है? इस समय वो आपके ध्यान में तल्लीन होकर तपस्या कर रही है। उसका ध्यान भंग करना असंभव है। श्री हरि विष्णु ने तब बात आगे बढ़ाई। हे शिवजी, उसे जाकर देखिए तथा उससे विवाह कीजिए। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात परमपिता ब्रह्मा तथा श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मुझे सती के पास जाना चाहिए। भगवान शिव सती के सम्मुख प्रकट होकर कुछ समय तक उसे देखते रहे। सुनो दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो कन्या, क्या वरदान चाहिए? यद्यपि भगवान शिव जानते थे कि वरदान क्या है, फिर भी वो उसे सती के मुख से सुनना चाहते थे। सती ने जैसे ही नेत्र खोले, अपने समक्ष अपने आराध्य को देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें भगवान। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा वरदान तो ये स्वयं ही है। एक पल के लिए सती सहमी। प्रभु, क्या आप यद्यपि शिव ने पूरी बात नहीं सुनी, फिर भी मेरी अर्धांगिनी बनो सती। इतना सुनकर सती को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। कुछ पल पश्चात उसने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु आप मेरे माता पिता की अनुमति भी ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा सती। भगवान शिव वापस कैलाश चले गए तथा उन्होंने ब्रह्मदेव का आह्वान किया। पधारिए, मैं सती को वरदान देकर आया हूं। अब आप जाकर दक्ष से बात कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मदेव अत्यंत हर्षित हुए। दक्ष के महल में पहुंचकर जब परमपिता ब्रह्मा ने दक्ष को संपूर्ण बातें बताईं, तो दक्ष इस संबंध को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखे, परंतु ब्रह्मदेव ने अपना निर्णय दिया। किंतु उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। जामाता के रूप में उन्हें स्वीकार करो। ठीक है, उपयुक्त दिवस पर उन्हें यहाँ आने को कहें, तब मैं पुत्री के लिए प्रस्ताव रखूंगा। परम पिता ब्रह्मा ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव को संपूर्ण बातें बताई। भगवान शिव उपयुक्त दिवस पर ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु तथा अपने गणों के साथ दक्ष के महल में पधारे। शिव का सती के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव सती को कैलाश ले गए। दिवस प्रसन्नता पूर्वक बीत रहे थे कि एक दिन शिव ने सती को बुलाया।
कहिए भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सती, प्रयाग की भूमि पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सभी देवी तथा देवता आमंत्रित हैं। तुम चलना चाहोगी? अवश्य प्रभु। भगवान शिव तथा सती जब अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तब वहां उपस्थित सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तभी दक्ष ने वहां प्रवेश किया। फिर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। ये सब देखकर वो बोले, मैं प्रमुख प्रजापति के रूप में पहचाना जाता हूँ। दक्ष को अचानक ध्यान आया कि शिव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया है। वे क्रोध में आकर बोले, उसने मुझे अपमानित किया, मैं अभी उसे बताता हूँ। उसी समय भगवान शिव भी सोच रहे थे, दक्ष ये क्यों नहीं सोचते कि उनसे श्रेष्ठ होते हुए भी यदि मैं उनके सामने झुकूंगा तो ये उनके लिए अहितकर होगा। इसके विपरीत दक्ष शिव के बारे में उल्टा ही सोच रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद वो महल में पहुंचे। मैं शीघ्र ही शिव से अवश्य प्रतिशोध लूंगा। क्रोध में भरकर उसने एक निर्णय लिया। मैं अब तक का सबसे महान यज्ञ करूंगा, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ साथ त्रिलोक से सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा, परंतु अपने जामाता तथा उस कृतघ्न पुत्री को नहीं बुलाऊंगा जिसने उसे चुना। उससे प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। आपको ज्ञात है कि मेरे पिता महायज्ञ कर रहे हैं, सभी उसमें भाग लेने जा रहे हैं। क्या हम नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया है। दक्ष की रक्षा के वचन से बंधे भगवान विष्णु ने भी वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया और सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। अब तक शिव गणों तथा वीरभद्र ने यज्ञशाला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अन्य बच्चे जब खेलते कूदते, सती भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। मेरी अर्धांगिनी बनो सती। इतना सुनकर सती को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। महायज्ञ की तैयारियां होने लगी। भगवान शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रण पत्र भेज दिए गए। कुछ दिवस पश्चात सती अपनी दासी से बात कर रही थीं कि तभी उन्होंने बहुत से रथों को वहां से जाते हुए देखा। उधर देखो, वो सब एक साथ रथ में सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? मैं पता लगाती हूँ। दासी ने उनके निकट जाकर पूछा और जब उसे पता चला कि सब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं तो उसे बहुत अचरज हुआ। आश्चर्य की बात है कि देवी सती तथा प्रभु आमंत्रित नहीं हैं। वो सती के पास लौट आई। देवी, वो सब उस महायज्ञ में जा रहे हैं जो आपके पिता द्वारा आयोजित किया गया है। मेरे पिता द्वारा? नहीं नहीं, तुमसे सुनने में भूल हुई है। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पिता ही महायज्ञ करवा रहे हैं। ये जानकर सती आहत हो उठी। वो हमें बुलाना कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचकर महायज्ञ के विषय में जानकारी दी। भगवान, आपको ज्ञात है कि मेरे पिता महायज्ञ कर रहे हैं, सभी उसमें भाग लेने जा रहे हैं। क्या हम नहीं जाएंगे? भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया है। तुम्हारे पिता मुझे अपना शत्रु मानते हैं।
इसीलिए उन्होंने हमें महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। तो तुम ही बताओ, हम कैसे जा सकते हैं? परंतु सती ने उन पर दबाव डाला। किंतु वो मेरे पिता हैं। भले ही उन्होंने हमें नहीं बुलाया, परंतु हमें जाना चाहिए। भगवान शिव जानते थे कि वहां कुछ अच्छा नहीं होगा, किंतु वो सती को दुखी नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो अवश्य जाओ, किंतु मैं नहीं जाऊंगा। तुम पूरे सम्मान के साथ जाओगी। दक्ष प्रजापति के यहाँ सभी देवी देवता तथा ऋषि मुनि गण पधार रहे थे। महर्षि वशिष्ठ, अंगिका, बृहस्पति, देवर्षि नारद के साथ साथ वहां यज्ञ स्थल पर ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु भी विराजमान थे। वहां उपस्थित सभी देवता ये बात जानते थे कि बिना महादेव के दक्ष प्रजापति का ये महायज्ञ अधूरा है, परंतु ये कहने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था। केवल दधीची को छोड़कर, जो शिव के मुख्य सहायक थे। जब उन्हें इस बात का आभास हो गया कि दक्ष अपनी धारणा नहीं बदलेंगे, तो वो विरोध में यज्ञ स्थल छोड़कर चल दिए। अभी अनुष्ठान आरंभ हुआ ही था कि सती यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता के सम्मुख आई, परंतु उनके पिता ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उन्हें अपने पिता के इस व्यवहार से अत्यंत निराशा हुई। फिर भी उन्होंने बात करने का निश्चय किया। पिताश्री, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने बिना उत्तर दिए ही अपनी गर्दन घुमा ली। तब सती क्रोधित होकर ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु से बोली, आप लोग इस प्रकार मेरे प्रभु का अपमान कैसे सह सकते हैं? दक्ष ने कठोरता पूर्वक कहा, रुको। जब मैंने तुम्हारे पति को आमंत्रित नहीं किया तो तुम यहाँ कैसे आ गई? आपने कैसे सोच लिया कि बिना महादेव की उपस्थिति के कोई भी यज्ञ पूर्ण है? उनके बिना कोई भी वैदिक अनुष्ठान अधूरा है। मुझे आश्चर्य है कि देव ऋषि नारद तथा बृहस्पति जैसे इतने बड़े बड़े ऋषियों ने इस यज्ञ के लिए अपनी सहमति दे दी, जबकि प्रभु शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। तुम्हारा पति ऐसे शुभ अवसरों पर अन्य देवी देवताओं के साथ बैठने योग्य कदापि नहीं है। वो अत्यंत घृणास्पद दिखता है। अपने शरीर में भभूत मलकर श्मशानों में व्यर्थ विचरण करता रहता है। वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म लपेटे रहता है। सर्पों की माला धारण करता है वो। ऐसे भिक्षुक को तुम ब्रह्मांड का महादेव कहती हो? मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए उसे दिया क्योंकि मेरे पिता ने अनुरोध किया था। अब रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें पुत्री कहने में मुझे लज्जा आती है। जिस दिन से तुम उसकी पत्नी बनी हो, उसी दिन से तुम मेरे स्नेह की अधिकारी नहीं रही। तुम इस आयोजन में बिना आमंत्रित अतिथि की भांति चली आई हो। यहाँ से अभी चली जाओ तथा पुनः मत आना। सती स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने पिता को एकटक देखना आरंभ कर दिया। जो कुछ सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि सभी ऋषि मुनि तथा देवताओं ने अपने मुख मोड़ लिए हैं। किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। वो अत्यंत क्रोधित हो उठी। हे पिताश्री, आपने अपने अहंकार के कारण उनका अपमान किया जो इन सब से परे है। ये सभी देव और ऋषि इस महायज्ञ में उसी तरह से लग रहे हैं जैसे सुगंध के बिना पुष्प। मैंने अपने कानों से अपने पति का अपमान सुना, अतः अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। मेरे पति मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सती हवन कुंड में समाहित हो गई। वहां उपस्थित सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए। उल्लास का वातावरण विषाद में परिवर्तित हो गया। नहीं, ये क्या? हाय, शिव की प्रिया ने स्वयं की आहुति दे दी। बाहर खड़े सती के गणों ने जब ये कोलाहल सुना तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे। हमने अपनी माता को खो दिया, हम दक्ष को मार देंगे। भगवान शिव के गण दक्ष की ओर बढ़े। शिव गणों को दक्ष की ओर जाता देख भृगु ऋषि ने तुरंत हवन की अग्नि में कुछ प्रवाहित किया,
जिसके फलस्वरूप सैकड़ों भयानक राक्षस उत्पन्न हो गए। सती के गणों तथा राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। अंततः शिव के गण मारे गए। जो शेष थे उन्होंने कैलाश जाकर भगवान शिव को यज्ञ स्थल का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उन्होंने अपनी जटा से कुछ बाल तोड़कर धरती पर फेंका, जो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा शक्तिशाली वीरभद्र बना तथा दूसरा टुकड़ा रौद्र रूपा महाकाली में परिवर्तित हो गया। भगवान आज्ञा दे, हमें अब क्या करना है? आप तुरंत आदेश करें, हम आपके शत्रु को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देंगे। तो मेरा आदेश सुनो, दक्ष के बलि को नष्ट कर दो, उसे मार दो तथा वापस आ जाओ। भगवान शिव की आज्ञा का यथाशीघ्र पालन करने हेतु वीरभद्र तथा महाकाली दोनों अदृश्य होकर दक्ष के महल के लिए चल पड़े। दक्ष सभी आगंतुकों के साथ बैठा था। तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है दक्ष। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। देखो, शिव के गण आ गए। ये क्या हुआ? वीरभद्र तथा महाकाली का आगमन हो गया है। दक्ष ने वहां उपस्थित इंद्र से अनुरोध किया, अब मैं मात्र आप लोगों की शक्ति तथा सहयोग पर आश्रित हूँ। कृपया आप मेरी सहायता करें तथा मेरे प्राण बचाएं। इंद्र तत्काल ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर चल दिए। साथ में अन्य ऋषि मुनि भी चल दिए। भृगु ऋषि ने एक बार पुनः राक्षसों को उत्पन्न किया, किंतु वो नष्ट कर दिए गए। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वीरभद्र ने सबको मार डाला। अग्नि, यम और अन्य देव उसके सामने नहीं टिक पाए। यज्ञ हेतु आए देव तथा अन्य ऋषि वहां से पलायन कर गए। दक्ष की रक्षा के वचन से बंधे भगवान विष्णु ने भी वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया और सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। परंतु वीरभद्र भगवान शिव का अंश था। उसने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में निगल लिया। ये देखकर भगवान विष्णु भी चकित रह गए और वापस ऋषिकेश पर्वत लौट गए। अब तक शिव गणों तथा वीरभद्र ने यज्ञशाला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दक्ष, छुपो मत, बाहर आओ, तुम नहीं बचोगे। दक्ष को खोजकर वीरभद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर डाला तथा हवन कुंड में अर्पित कर दिया। कर्तव्य पूर्ति के पश्चात वीरभद्र तथा महाकाली दोनों शिव के पास लौट आए। प्रभु, हमने अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। इधर वीरभद्र तथा महाकाली के जाने के कुछ समय पश्चात ठंडी सुगंधित हवा चली तथा यज्ञशाला में सभी पुनर्जीवित हो उठे। श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए। ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के पास जाकर बोले, महायज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मेरे पुत्र को पुनः जीवित करना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा? इसके लिए हमें शिव जी को शांत करना होगा तथा उनकी सहायता मांगनी होगी। सभी कैलाश पर्वत पहुंचे। दक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर भी शिव के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो शांत ही रहे। फिर उन्होंने सब कुछ भस्म करने की धमकी दी। ऐसे समय में सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके समक्ष पहुंचकर प्रार्थना तथा याचना करने लगे। अंत में शिव का ध्यान भंग हुआ। वो अत्यंत दुखी तथा शांत थे। ब्रह्मदेव ने उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का अनुरोध किया। प्रभु दया कीजिए, मैं दक्ष का पुनर्जन्म चाहता हूँ, जिससे कि अधूरे रह गए यज्ञ को वो पूरा कर सके। कृपया दक्ष को पुनः जीवित कर दें। दक्ष मुझसे अत्यधिक घृणा करता था। किसी से घृणा का अर्थ स्वयं को नुकसान पहुंचाना है।
ये तथ्य सबको ज्ञात होना चाहिए। किंतु ब्रह्मदेव तथा श्रीहरि विष्णु ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, मैं दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा, किंतु बलिदान के बकरे द्वारा। धन्यवाद भगवान। तो फिर आप कृपया हमारे साथ यज्ञशाला चले। आप लोग आगे चले, मैं आपका अनुसरण करता हूं। सभी लोग यज्ञ स्थल पर पहुंचे। कृपया बलि के बकरे का शीश मंगवाइए। बलि किए हुए बकरे का शीश लाया गया। भगवान शिव ने उसे दक्ष की गर्दन से जोड़ दिया। दक्ष ऐसे उठे जैसे अत्यंत गहरी निद्रा में थे। अपने सम्मुख भगवान शिव को देखकर वे बोले, मुझे क्षमा करें, मेरी मूर्खता का दंड मुझे मिल चुका है। कृपा करके मुझे यज्ञ पूर्ण करने की अनुमति दे। भगवान शिव की अनुमति मिलते ही दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। इसके पश्चात भगवान शिव जीवन के सभी कार्यकलापों को छोड़कर कैलाश पर्वत चले गए तथा एक वैरागी की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी इस जीवनचर्या को देखकर सभी देवता दुखी हो गए तथा उन्होंने शिव को पुनः सांसारिक जीवन में लाने की योजना बनाई। सती की मृत्यु के पश्चात शिव हिमालय पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। शिव जहां ध्यान लगाए बैठे थे वहां हिमावत नामक महान शासक रहता था। उसने मेनका नाम की अप्सरा से विवाह किया था। वर्षों बीतने पर एक दिन अप्सरा ने अत्यंत रूपवती कन्या को जन्म दिया। वाह, ये तो अत्यंत ही रूपवती कन्या है। हम इसे पार्वती कहकर पुकारेंगे। हाँ, ये सुंदर है, मुझे ये नाम प्रिय है। संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास व्याप्त हो गया। सच तो ये था कि ये सती थीं जिन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती बहुत ही शांत थीं और सबसे मिलजुल कर रहती थीं। वर्ष बीतते गए और पार्वती एक नव यौवना बन गई। पार्वती बड़ी हो गई है, उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश करनी होगी। मुझे पता है, परंतु मैं किसी भी युवक को उसकी उपयुक्त नहीं पाता। हिमावत पार्वती के विवाह के विषय में बहुत चिंतित रहते थे कि तभी एक दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ आए। नारायण नारायण। देवर्षि, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीर्घ आयु हो प्रतापी राजा। पार्वती, यहाँ आओ, देवर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। हिमावत, तुम्हारी पुत्री का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं अपितु स्वयं महादेव शिव के साथ होगा। क्या सच में मेरी पुत्री इतनी भाग्यशाली है? इतना कहकर देवर्षि नारद महल से प्रस्थान कर गए। मैं शिव से कैसे कहूं? यदि उन्होंने मना कर दिया तो? सती के आत्मदाह के उपरांत वो तो स्त्रियों को देखते भी नहीं, परंतु नारद का कथन सदैव सत्य होता है। देखता हूं क्या होता है। हिमावत समय की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक दिन मैंने इतनी प्रतीक्षा की, परंतु भगवान शिव अभी तक ध्यान मग्न बैठे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। मेरे मन में एक विचार आया है। हम पार्वती को ध्यान मग्न शिव की सेवा में भेजते हैं। यदि वो उसे देखेंगे तो अवश्य विवाह कर लेंगे। ये तो उत्तम विचार है। दूसरे दिन हिमावत ने पार्वती को बुलाया। पिताश्री, बताइए क्या आज्ञा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं चाहता हूं कि तुम हिमालय पर ध्यान मग्न शिव की सेवा करो।
हाँ, मैंने उन्हें कई बार देखा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हिमावत अपनी पुत्री को वहां लेकर गए जहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। भगवान शिव ने नेत्र खोले। प्रभु, आपके धार्मिक कार्यों हेतु कोई नहीं है। मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी। भगवान शिव ने शांत होकर पार्वती को कुछ पल के लिए देखा। यदि कन्या सेवा करेगी तो मेरी तपस्या बाधित नहीं होगी। फिर उन्होंने हिमावत से कहा, मैं आपकी इस कृपा के लिए आपका आभारी हूं। इसे सेवा करने दें। हिमावत अत्यंत प्रसन्न थे। पार्वती को शिव की सेवा के लिए छोड़कर वो वापस लौट पड़े। पार्वती ने शिव की सेवा करनी आरंभ कर दी। पार्वती, क्या तुम आज की पूजा हेतु पुष्प ला सकती हो? अभी लाती हूँ प्रभु। इस तरह पार्वती फूल तोड़कर, पंखा झलकर तथा तपस्थली को बुहार कर भगवान शिव की सेवा करने लगी। जब भी मैं थकती हूँ तो इनके माथे के चंद्रमा को देखने पर मेरी थकान दूर हो जाती है। ये कैसा चमत्कार है। धीरे धीरे पार्वती के मन में भगवान शिव से विवाह की इच्छा जन्म लेने लगी। इसी बीच तारकासुर नाम के राक्षस के मन में एक कुविचार आया। यदि मुझे इंद्र को पराजित करना है तो सर्वप्रथम मुझे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त करना होगा। वरदान प्राप्त करने की इच्छा से उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए मधुबन नामक उस जंगल में घोर तपस्या आरंभ कर दी, जहां उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती थी। सर्वप्रथम उसने जल त्याग किया, फिर हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़ा हो गया। तत्पश्चात शीश के बल खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या में इतना तेज था कि आसपास की धरती से अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उसकी लौ तीनों लोगों को जलाने लगी। अंततः ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ा। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो। मेरे प्रभु, यदि वरदान देना है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तुम एक असंभव वरदान मांग रहे हो। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई दूसरा वर मांगो। तारकासुर के हाथों प्राण बचाकर आए हैं हम, कृपया कुछ कीजिए। मैं अवश्य ही कुछ करूंगा। उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। मैं जानता हूं मेरा पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। इसे लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने अपने कानों से अपने पति का अपमान सुना, अतः अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। दक्ष की रक्षा के वचन से बंधे भगवान विष्णु ने भी वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया और सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। अब तक शिव गणों तथा वीरभद्र ने यज्ञशाला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कृपया बलि के बकरे का शीश मंगवाइए। भगवान शिव ने उसे दक्ष की गर्दन से जोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम हिमालय पर ध्यान मग्न शिव की सेवा करो। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो। तारकासुर ने झुककर ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। मेरे प्रभु, यदि वरदान देना है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तुम एक असंभव वरदान मांग रहे हो। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई दूसरा वर मांगो। तारकासुर सोचने लगा, शिव तो इस समय ध्यान मग्न है, इसलिए विवाह नहीं करेंगे। यही मेरे लिए सर्वोत्तम उपाय है। प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि मैं केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जाऊं। ऐसा ही होगा। धन्यवाद मेरे प्रभु। ब्रह्मदेव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और इधर वरदान पाकर तारकासुर ने मौत का तांडव आरंभ कर दिया। उसने देवलोक को जीतकर सबको बंदी बना लिया। तत्पश्चात वो इंद्र की ओर बढ़ा। अब हम उस तारकासुर से और नहीं लड़ सकते।
अब मैं देवताओं पर आक्रमण करूंगा। हा, 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 मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंद्र तथा अन्य देवता उससे भयभीत होकर भागने लगे। देखो कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं, कैसा रोचक दृश्य है। हा, 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 हा। वे सभी भागते भागते ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। हे प्रभु, हमारी सहायता करें। कृपया शांत हो जाएं इंद्र। आप इस तरह क्यों भाग रहे हैं? तारकासुर के हाथों प्राण बचाकर आए हैं हम, कृपया कुछ कीजिए। ऐसा मेरे वरदान के कारण हो रहा है। चिंतित ना हो, मैं अवश्य ही कुछ करूंगा। मैं उससे बात करता हूं। ब्रह्मदेव को यह ज्ञात था कि उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। वो तारकासुर के सम्मुख प्रकट हुए। प्रभु, आपने यहाँ पधार कर मुझे सम्मानित किया। बताइए क्या आदेश है? देवताओं को प्रताड़ित करना बंद करो। इंद्रलोक को छोड़कर वापस अपने स्थान को लौट जाओ। ओह, तो आप इंद्र की मदद करने आए हैं। ठीक है, मैं देवलोक छोड़कर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये आपका आदेश है। तारकासुर देवलोक छोड़कर वापस तो लौट आया, किंतु उसने हिंसा नहीं त्यागी। वो अभी भी देवताओं को प्रताड़ित करने के विषय में सोच रहा था। उसने देवलोक छोड़ तो दिया है, परंतु उसने हमें सताना नहीं छोड़ा। पुनः ब्रह्मा जी के पास चलते हैं तथा उन्हीं से स्थायी समाधान मांगते हैं। ठीक है, आइए चलें। इंद्र तथा अन्य देवता पुनः ब्रह्मदेव के समक्ष उपस्थित हुए। आपका स्वागत है पुत्रों। आप सब इतने दुखी तथा हताश क्यों हैं? तारकासुर जो हम लोगों का शत्रु है, उसका वध कैसे संभव हो पाएगा? उसे मारना ही होगा। हम आपके पास ये रहस्य जानने आए हैं कि युद्ध में उसे हराकर कौन उसका वध करेगा। मैं असहाय हूं। तारक की इस शक्ति का कारण मेरे द्वारा दिया गया वरदान ही है, किंतु एक उपाय अवश्य है। उपाय हमें बताएं। उससे मुक्ति का शीघ्र उपाय बताएं। केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। आप जो कह रहे हैं वो असंभव है। शिव जी ध्यान मग्न है। कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे ज्ञात है कि वो ध्यान मग्न हैं, परंतु अब ये आप लोगों के हाथ में है। शिव का पार्वती से विवाह सुनिश्चित है। संहारक पिता की संतान होने के कारण तारकासुर का वध उसके हाथों होगा। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रेम की देवी रति को तथा कामदेव को आदेश देता हूँ कि वो भगवान शिव को पार्वती के प्रेम में आसक्त करने का प्रयास करें। इंद्र उसी पल प्रेम के देवता कामदेव के पास जा पहुंचे। कामदेव तथा रति ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है प्रभु। हमें बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं? इंद्र ने दोनों को बताया कि उन्हें क्या करना है। ये अब मेरा उत्तरदायित्व है। मैं आपसे कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही मिलूंगा। कामदेव ने रति की ओर देखा। ओ मेरी प्यारी रति, चलो अब हम उस स्थान पर चलें जहां पर शिव ध्यान मग्न बैठे हैं। ठीक है, चलते हैं। दोनों ध्यान मग्न शिव के समक्ष जा पहुंचे। रति, मेरा साहस टूट रहा है। मैं अपना प्रेम बाण उन पर नहीं चला पा रहा हूं। चिंता न करें, कार्य पूर्ण करें। उसी समय पार्वती शिव के लिए पुष्प ले जा रही थीं। जब वो कामदेव के सामने से निकली तो उनकी हिम्मत बढ़ी। पार्वती ने शिव के चरणों में पुष्प रख दिया। तभी शिव ने नेत्र खोले। तुम्हें ऐसे पति की प्राप्ति हो जो केवल तुमसे ही प्रेम करे। हाँ, धन्यवाद प्रभु। जैसे ही पार्वती भगवान शिव के गले में वरमाला डालने जा रही थी, हाँ,
यही वो उपयुक्त अवसर है। अब मैं अपना प्रेम बाण चलाता हूँ। कामदेव का प्रेम बाण जैसे ही भगवान शिव को लगा, वो पार्वती को प्रेम से निहारने लगे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं आत्म संयम खो रहा हूं। अगले ही क्षण उन्होंने अपने को वश में कर लिया। कोई मेरा ध्यान भंग करना चाहता है। इतना दुस्साहस! भगवान शिव ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें कामदेव धनुष बाण के साथ दिखाई दिए। क्रोध में भरकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तथा उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। हे मेरे प्रभु! पार्वती विवाह के लिए तैयार थी कि उन्होंने दुख से बेहोश पड़ी रति को देखा। उसी समय पार्वती को अपने पिता आते दिखे। उन्हें पार्वती के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखीं। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो। जी पिताश्री, जब मैं पुष्प लेकर आई तो मैंने देखा भगवान शिव। चिंता मत करो पुत्री, चलो महल वापस चलते हैं। जी। पार्वती ने हिमावत को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कुछ समय पश्चात रति की मूर्छा भंग हुई। मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं मृत्यु का वरण करूंगी। जैसे ही रति स्वयं को समाप्त करने जा रही थी, एक आकाशवाणी हुई। ठहरो रति, चिंता मत करो। जब प्रभु शिव पार्वती से विवाह करेंगे तो वो तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। रति उस पल की प्रतीक्षा करने लगी जब भगवान शिव उसके पति को जीवित करेंगे। उधर महल में मैं शिव को जीत कर रहूंगी, इसके लिए तब ही एकमात्र रास्ता है। दूसरे दिवस पिताश्री, कृपया मुझे वन में जाकर तप करने की आज्ञा दें। भगवान शिव के प्रेम को पाने का यही एक उपाय है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री। तुम अपना ध्यान रखना पुत्री। माता पिता से अनुमति लेकर पार्वती समीप के जंगल में बैठकर तप करने लगी। प्रतिदिन पूजा के पश्चात वो स्वच्छ जल में गर्दन तक डूबकर ध्यान मग्न हो जाती। दिन बीतने लगे। उनकी शिव से विवाह की इच्छा और बलवती होती गई। इसे वरदान देने से पूर्व मैं थोड़ी ठिठोली करता हूं। भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धारण करके नदी के किनारे खड़े हो गए। जब पार्वती उधर से आईं तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। हे बालिके, सुना है कि तुम तप कर रही हो। तुम्हारा सुकोमल शरीर कैसे इस कठिन काम को कर पाएगा? तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? पार्वती शांत खड़ी रही। सुनो बालिके, मैं शिव को जानता हूं। वो शरीर पर राख मलता है तथा सर्प लपेटे रहता है। उसके शरीर से दुर्गंध आती रहती है। वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। उसे भूल जाओ तथा किसी अन्य से विवाह कर लो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, चुप रहो, तुम नहीं जानते, वो महान आत्मा है। मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या। तुम यहाँ से जाओ, उनके विषय में तुम नहीं बोल सकते। यहाँ से शीघ्र चले जाओ। पार्वती मुड़कर जाने लगी। तभी भगवान शिव ने आगे बढ़कर उनका मार्ग रोक लिया। तब पार्वती को आभास हुआ कि वो सन्यासी कोई और नहीं, उनके आराध्य भगवान शिव ही थे। हे सुशील कन्या, तुम्हारी तपस्या तथा त्याग ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये आपका उपकार है, परंतु आप मेरे पिताश्री से बात करें। मैं ये कार्य शीघ्र करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया। ऋषि जनों, आप हिमावत के पास जाए तथा उनसे कहें कि मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। ये हम लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है। हम जाकर बात करते हैं। ऋषिगण हिमावत के महल पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। आप सभी ऋषियों का स्वागत है। आपके आगमन से मैं सम्मानित तथा गौरवान्वित हुआ। मुझे बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम सब यहाँ
शिवदूत बनकर पार्वती का हाथ शिव हेतु मांगने आए हैं। मैं जो कुछ सुन रहा हूं वो सत्य है? सत्य है। हम सब इसी दिन की प्रतीक्षा में थे। अपने प्रभु से कहिएगा कि वो विशेष दिवस पर यहां आ जाए। मैं पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगा। और एक विशेष दिवस को पार्वती तथा भगवान शिव का विवाह हुआ। पार्वती, माता पिता का आशीर्वाद ले लो। अब हम कैलाश चलेंगे। माता पिता से आशीर्वाद लेकर पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश लौट आई। देवता गण उनके स्वागत के लिए वहां पधारे। महाप्रभु, आपको धर्मपत्नी के साथ देखकर प्रसन्नता हुई। धन्यवाद, किंतु आपके आने का कुछ और प्रयोजन प्रतीत होता है। हाँ प्रभु, इस पवित्र अवसर पर आप कामदेव को पुनः जीवन प्रदान कर दें तथा उस नव दंपत्ति पर अपनी कृपा बरसाएं प्रभु। आपकी जैसी इच्छा। भगवान शिव वहीं से बोले तथा कामदेव ऐसे उठ बैठे जैसे बहुत दिनों से निद्रा मग्न हो। रति ने जब देखा कि उसका पति जीवित हो गया है तो वो हर्ष से भर गई। जाने से पहले उन दोनों ने भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट किया। आतताइयों का नाश करने के लिए भगवान शिव को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी थी, अतः कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव तथा पार्वती एक दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे थे। यही उचित समय है जब तारकासुर का वध किया जा सकता है। हमें भगवान शिव को स्मरण दिलाना होगा कि असुर तारकासुर को केवल उनका पुत्र ही मार सकता है। मैं शीघ्र ही अग्निदेव को बुलाकर अपनी योजना से अवगत कराता हूँ। इंद्र ने अग्निदेव को बुलाया। तथा उन्हें शिव के पास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए याद दिलाने हेतु भेजा। अग्निदेव कैलाश पहुंचे। अग्निदेव, आपका स्वागत है। हे प्रभु, मैं आपके पास आपको एक बात याद दिलाने आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरा पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। इसे लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान शिव ने उन्हें एक बीज दिया। अग्निदेव ने वो बीज ले तो लिया, किंतु वो बहुत गर्म था जिससे उनके हाथ जलने लगे। ये तो अत्यंत गर्म है। इसे इंद्र के पास ले जाता हूँ। अग्निदेव उसे लेकर इंद्र के पास पहुंचे। बीज को ले जाकर गंगा में फेंक दे, वही इसे ठंडा कर सकती है। अग्निदेव दौड़कर गंगा के किनारे गए तथा बीज के साथ स्वयं भी गंगा में कूद पड़े। बीज 6 टुकड़ों में विभक्त होकर 6 कमल में परिवर्तित हो गया और उन पर 6 सुंदर बच्चे दिखने लगे। 6 अप्सराएं गंगा के किनारे से जा रही थीं। उनकी दृष्टि उन बच्चों पर पड़ी। सभी ने एक एक बच्चे को उठा लिया तथा उनका पालन पोषण करने लगी। पार्वती, तुम्हें ज्ञात है कि हमारा एक पुत्र है? यदि ऐसा है तो देखना होगा कि उसकी देखभाल कौन करता है। 6 अप्सराएं उसकी देखभाल कर रही हैं। जब पार्वती ने यह सुना तो वो बच्चे को देखने के साथ साथ 6 अप्सराओं से मिलने चल दी। ओ मेरे प्यारे पुत्रों! जैसे ही पार्वती ने उन 6 बच्चों को उठाया, वो सभी मिलकर एक ऐसे बच्चे में परिवर्तित हो गए जिसका शरीर तो एक किंतु शीश 6 थे। हम इसका नाम कार्तिकेय रखेंगे। हाँ। भगवान शिव तथा पार्वती कार्तिकेय के साथ कैलाश लौट आए। समय बीतता गया तथा कार्तिकेय भी एक सुंदर युवक बन गया। एक दिन इंद्र तथा अन्य देवता कैलाश आए। देवताओं, आपका स्वागत है। भगवान, हम आपको ये स्मरण कराने आए हैं कि कार्तिकेय अब बड़े हो गए हैं। हाँ, मुझे याद है। भगवान शिव ने कार्तिकेय को बुलाया। पिताश्री,
आपने मुझे क्यों बुलाया? सुनो पुत्र, मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। तुम जाकर उस तारकासुर का वध करो जो देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है। चिंता ना करें, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। तारकासुर ने छत पर जाकर देखा, एक विशाल सेना उसकी राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए है। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हम एक भयंकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं। सेना को तैयार करो तथा दुश्मन को कुचल डालो। तारकासुर के असंख्य सैनिक भीषण गर्जना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध आरंभ हो गया। कुल्हाड़ी से, भालों से, कड़ासों से, तलवारों से तथा धनुष बाण से, देखते ही बाण से, देखते ही देखते आसमान बाणों से पट गया। सैकड़ों सैनिक मारे गए। वीरभद्र ने तारकासुर को मारने का बहुत बार प्रयास किया, परंतु असफल रहा। तब श्री हरि विष्णु ने स्वयं अपने चक्र से उस पर वार किया। तारकासुर की गर्दन कटते ही वो धरती पर गिर पड़ा, किंतु पुनः उठ भी खड़ा हुआ। ब्रह्मदेव जो स्वयं इस युद्ध को देख रहे थे, कार्तिकेय से बोले, हे शिवपुत्र, केवल तुम ही तारकासुर का वध कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कार्तिकेय अपने शत्रु की ओर बढ़ चला। डरपोक लोगों, तुमने एक अबोध बच्चे को लड़ने के लिए भेजा है। तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारे योद्धा कहाँ गए? अबोध बच्चे को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजना वैसे ही है जैसे सिंह के मुख में गाय को भेजना। ये सत्य है कि मैं इस बालक का वध कर सकता हूँ, परंतु एक अबोध बच्चे को मारना मेरे जैसे प्रतापी राक्षस के लिए कदापि उचित नहीं होगा। तारकासुर कार्तिकेय के निकट जाकर बोला, मेरी बात सुनो बच्चे, तुम्हारी आयु अभी अत्यंत कम है। यदि तुम्हें युद्ध पसंद है तो अपने मित्रों के साथ मल्ल युद्ध की क्रीड़ा करो। वापस जाओ और अपने पिता को मुझसे लड़ने के लिए भेजो। सुनो तारकासुर, मैं छोटा हो सकता हूँ, परंतु मेरे काम बड़े हैं। आग की एक चिंगारी पूरे जंगल को भस्म में बदल सकती है। युद्ध भूमि में हथियारों से लड़ना ही योद्धा का गुण होता है, किंतु तुम मतिहीन की तरह बात कर रहे हो। अपना प्रलाप बंद करो, आओ मुझसे युद्ध करो। ठीक है तो बचो। दोनों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अंततः कार्तिकेय ने अपने माता पिता को याद करके त्रिशूल उठाया तथा तारकासुर के सीने पर प्रहार किया। फलस्वरूप शक्तिशाली तारकासुर धरती पर गिर पड़ा तथा मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी क्षण पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव ने जैसे ही तारकासुर की मृत्यु का समाचार सुना, युद्ध भूमि में पार्वती के साथ प्रकट होकर उन्होंने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और सटीक फैसलों की वजह से वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे।